नमस्कार। इस समय सर्दी का मौसम चला हुआ है और इस सर्दी के मौसम का अगर सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है और गेहूं की फसल को होता है, तो इस समय गेहूं की फसल में अच्छी पैदावार लेने के लिए क्या कुछ आपने करना है, किस दवाई का आपने स्प्रे करना है, किस समय आपने पानी लगाना है। तो इन सब जानकारी के लिए हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर जसवीर जी मौजूद हैं। तो उनसे जानेंगे पूरी जानकारी के लिए कि इस मौसम में किसान अब गेहूं में अच्छी पैदावार लेने के लिए क्या कुछ करें। जी डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। कैथल जिले में लगभग 1,71,000 हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई हो चुकी है जी। और गेहूं की फसल कैथल जिले में बहुत बढ़िया खड़ी हुई है। उसके अंदर अब तक कोई समस्या नहीं है। जहां कुछ समस्या दिखाई दे रही है, जहां पानी ज़्यादा लगा हुआ है या कुछ नमी ज़्यादा थी, तो वहाँ गेहूं पीली कुछ क्षेत्रों में गेहूं के अंदर पीलापन आया हुआ है। तो उससे किसानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। किसान भाइयों को उसके अंदर कोई दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसान भाई डर जाते हैं कि उसके अंदर पीला रतुआ आया हुआ है। कैथल जिले के अंदर कहीं पर भी गेहूं के अंदर कोई बीमारी नहीं है। इसलिए किसानों से मेरा आग्रह है कि किसान भाई जो है गेहूं के अंदर कोई भी दवाई बगैर रिकमेंडेशन के न डालें। कोई दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी गेहूं के अंदर पीलापन है वो दूसरे कारणों से है, क्योंकि कई दिनों तक धूप न निकलने के कारण जहाँ ज़मीन के अंदर नमक है, नमक की वजह से गेहूं के अंदर पीलापन आया हुआ है। जहाँ पानी खराब है या गेहूं के अंदर ज़मीन के अंदर नमक है, तो उस पीलापन का कारण ये है, कोई बीमारी गेहूं के अंदर नहीं है। इसलिए मेरा किसानों से आग्रह है कि गेहूं की फसल के अंदर आप कोई दवाई मत डालें। दूसरा, किसान लगातार जो है यूरिया डाल रहे हैं। यूरिया डालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे जो मौसम था उसके अंदर जो मौसम के अंदर सूर्य निकल नहीं रहा था और जो पौधा था नीचे से खुराक नहीं ले रहा था और किसान लगातार यूरिया डाल रहे थे। तो मेरा किसान भाइयों से आग्रह है कि यह मौसम भी में ठीक हो चुका है और अब यूरिया खाद का अंधाधुंध प्रयोग मत करें। अगर कहीं फसल पीली पड़ी हुई है तो उस फसल के अंदर आप 2.5 किलो यूरिया और आधा किलो जिंक सल्फेट 21% वाला उसको 100 लीटर पानी में स्प्रे करें, आपकी फसल ठीक हो जाएगी। कोई भी दवाई गेहूं के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपको ज़रूरत पड़े 21 दिन के बाद गेहूं के अंदर आप पानी लगाते रहें। अगर मौसम 2-3 दिन में बूंदाबांदी का है तो ये ध्यान रखें कि 31 तारीख के बाद ही आप मौसम के अनुसार गेहूं के अंदर पानी दें और कोई बीमारी नहीं है। और यूरिया का प्रयोग कम से कम करें। ज़्यादा यूरिया का प्रयोग अब किसानों को करने की ज़रूरत नहीं है। जी। तो डॉक्टर साहब, अब जैसे निसराव की तरफ गेहूं की फसल बढ़ रही है तो किसानों को सबसे ज़्यादा चिंता रहती है ज़्यादा पैदावार की। तो इस निसराव की स्थिति में मतलब पानी कब लगाएं, कब स्प्रे वगैरह करें, कौन सी दवाई वगैरह डालें या ना डालें, तो उसके बारे में क्या कहोगे? गेहूं के अंदर खाद पूरी किसानों ने डाल दी है। अब किसी खाद की ज़रूरत नहीं है गेहूं के अंदर। पानी आप 21 दिन के या बरसात के मौसम के अनुसार गेहूं के अंदर लगाते रहें। अब कोई गेहूं के अंदर बीमारी आने की भी संभावना नहीं है। वीड के लिए दवाई डल चुकी है, खरपतवार के लिए भी, और यूरिया भी किसान अपने खेत के अंदर पूरा दे चुका है। तो अभी किसी किसान को अगर ये लगता है कि मेरी फसल के अंदर बढ़वार नहीं है, तो दोबारा से मेरा किसानों से यही आग्रह है कि आप 100 लीटर पानी के अंदर 2.5 किलो यूरिया और आधा किलो जिंक सल्फेट 21% वो डाल करके 100 लीटर पानी के अंदर आप स्प्रे कर सकते हैं। आपकी फसल के अंदर कहीं कोई कमी है, कोई पीलापन है, तो वो दूर हो जाएगा। कोई दवाई, कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं है गेहूं के अंदर। तो मतलब क्या कुछ सावधानियां बरतें, जैसे निसराव की तरफ गेहूं की फसल है, इसमें क्या सुझाव दोगे आप किसानों को? अभी गेहूं की फसल के अंदर अब जैसे निसरेगी गेहूं की फसल से, गेहूं की फसल के अंदर कोई अपना निसराव की में कोई दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सही हो जाएगी। जी जी। डॉक्टर साहब, सरसों की फसल के लिए क्या कुछ सुझाव दोगे, क्योंकि काफ़ी किसानों ने सरसों की लगाई हुई है? सरसों की फसल जो है, जो अगेती सरसों की फसल है, वो पककर तैयार हो चुकी है। उसके अंदर कोई कीड़े या बीमारी की संभावना नहीं है। पछेती जो सरसों किसान भाइयों ने लगाई हुई है उसके अंदर रतुआ और चेपे की समस्या आ सकती है। तो किसान भाई जागरूक रहे और अपने खेत के अंदर जाकर के देखें। जो रतुआ है वो किसान अपने डोल के ऊपर जब जाएगा तो किसी पौधे के ऊपर उसको सफ़ेद सफ़ेद दिखता है या फूल उसके बेढंगे हो चुके हैं, तो वो रतुआ है और वो डोल से फिर खेत के अंदर जाएगा। तो इसके लिए किसान सावधानी बरते हैं। और अगर कहीं उसको संभावना लग रही है, दिखाई दे रहा है किसान को, तो वो उस पर स्प्रे कर सकता है। डायथेनियम 45 का 600 से 800 ग्राम
200 से 250 लीटर पानी के अंदर उसको स्प्रे करके वो इससे बच सकता है। और अगर चेपा दिखाई दे रहा है कहीं तो उस किसान 250 से 400 ml रोगोर का स्प्रे करके अपनी फसल को इन दोनों बीमारियों से बचा सकता है। ये जो संभावना है ये 35 वर्षों के अंदर है, क्योंकि मौसम के हिसाब से जो अगेती है उसके अंदर कोई कुछ दवाई वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं जी। तो जो किसान सब्जियों की पैदावार, सब्जियों की खेती करते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। डॉक्टर साहब सब्जियों के बारे में और बता दीजिए, थोड़ा जानकारी दे दीजिए कि इस मौसम में किस तरह से ध्यान रखें सब्जियों का। सब्जियों का मौसम जो था, पीछे जो सर्दी का मौसम था उसमें सब्जियों की बदबू रुकी हुई थी। अब जो मौसम खुल चुका है और आने वाला मौसम सब्जियों के लिए, अब सब्जियों की बिजाई भी कर सकते हैं, जैसे खरबूजा वगैरह है या दूसरी जो सब्जी है वो अब लगा सकते हैं। अब मौसम ठीक है, अब सब्जियों के अंदर किसानों को मौसम ठीक होने के कारण और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जसवीर जी, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये मैसेज पहुंच सके।